हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेसन 4 संधि। ओके। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी कभी कोई चीज़ दो मिल जाते हैं आपस में, उसे हम बोलते हैं मेल। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 6 में भी पढ़ाया था, दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था दो देश जब किसी एक बात पर आपस में मेल कर लेते हैं तो हम बोलते हैं ना, दो देश ने आपस में संधि कर ली। मैंने आपको 6 में बताया था ऐसा। तो ठीक वैसे ही संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं, उनको अगर हम एक शब्द बनाते हैं तो ये होता है शब्दों का संधि। ठीक है। संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, किसी चीज़ को अलग अलग करना। जब किसी एक वर्ड का हम अगर अलग अलग कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विच्छेद। जैसे देखो, नरेश, नर प्लस ईश। स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, जिसमें अपना अर्थ हो, उसे हम स्वार्थ कहते हैं। इस तरह से किसी एक शब्द को डिवाइड करके लिखने को हम लिखते हैं संधि विच्छेद, और जोड़ने को हम लिखते हैं संधि। ओके। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। हमने 6th में यहाँ तक ही पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन अब हम 7th में पढ़ेंगे संधि के 3 भेद के भी कुछ प्रभेद होते हैं। जैसे स्वर संधि, फर्स्ट हमने पढ़ा है स्वर संधि। दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। मतलब यहाँ पे भी स्वर हो और यहाँ पे भी स्वर हो, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा अ ई उ कुछ भी आए तो वह बड़े में ही कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ दिया हुआ है अ प्लस आ होता है, अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, फिर भी आ होता है, आ आगे आए, अ पीछे आए तो भी बड़ा होता है। कहने का मतलब है जो टोटल करें तो बड़ा ही आता है। जैसे देखो सेकंड, छोटी ही लेकिन बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई फिर भी बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई तो भी बड़ी ई, मतलब टोटल में बड़ी ई ही आती है। सेम वैसे ही ऊ का है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, मतलब टोटल में बड़ा ही आता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो गया, अ प्लस आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, टोटल करने से बड़ा ही आता है। ओके। सेकेंड इज गुण संधि। गुण संधि में अ आगे आता है और ई पीछे आता है और टोटल करके हो जाता है ए। अ के साथ ई आए, आ के साथ ई आए, छोटी आए या बड़ी आए, टोटल में होता है ए। ओके। देन नेक्स्ट इज ऊ। अ के साथ या आ के साथ छोटा ऊ आया या बड़ा ऊ आया, टोटल में ओ ही होता है। आप यहाँ जो ऊपर ब्लू लाइन में देख रहे हो, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके। अ प्लस आ री होता है, अर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ प्लस आ दोनों के पीछे कोई भी अगर री आए तो अर में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड इज वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए स्वर आता है, जैसे कि हमने पढ़ा है स्वर संधि में अ आ ई उ ए औ। अभी हमने पढ़ा ई और उ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ए और ओ। ठीक है। अ के साथ ए ऐड हो तो बड़ा ए ही हो जाता है, आ के साथ छोटा कोई भी ए ऐड होता है तो वह बड़े में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही अ के साथ ओ ऐड हो तो औ हो जाता है, आ के साथ भी ओ ऐड हो तो औ हो जाता है, टोटल में औ ही आते हैं। ओके। नेक्स्ट इज यण संधि। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अ पहले आता है और ई बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे ई पहले आएगा और अ बाद में आएगा तो ये कन्वर्ट होकर य हो जाता है। मैंने आपको पिछले पेज में पढ़ाया था कि अ आगे ई पीछे तो ए होता है, लेकिन यहाँ पे
ई आगे अ पीछे तो य में कन्वर्ट हो जाता है, यह होती है यण संधि। य का य कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऊ है, बड़ा ऊ है तो ऊ बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। ओके ना। नेक्स्ट इज ऊ। ऊ पहले आए और आ बाद में आए या ई या ए कुछ भी बाद में आए तो वह व में कन्वर्ट हो जाता है। आ की मात्रा हुई तो वा, छोटी ई की मात्रा हुई तो वी, ए की मात्रा हुई तो वे। मतलब ऊ पहले और कोई भी स्वर बाद में आए तो उसकी मात्रा के साथ वह व में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही री प्लस अ तो र में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पिछले पढ़ा था कि री बाद में होता है, लेकिन यहाँ पे है री पहले आता है। ठीक है ना। री पहले आए तो वो र में कन्वर्ट हो जाता है और री के साथ अगर आ की मात्रा लगे तो रा। ओके। नेक्स्ट इज अयादि संधि। जैसे कि हमने पढ़ा था ए बाद में होता है, लेकिन यहाँ ए पहले हो जाए, ओ पहले हो जाए तो क्या चेंजेस होती है। देखो, ए प्लस अ हो जाता है, ए प्लस अ आय हो जाता है, ओ प्लस अव हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जितने भी ये ब्लू लाइंस में लिखे हुए हैं ये आपको सब लर्न करने पड़ेंगे। ओके। नाउ सेकेंड इज व्यंजन संधि। हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर प्लस स्वर ऐड होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि व्यंजन के बाद व्यंजन ही आए, स्वर भी आते हैं, तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका एक नियम होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क ख ग घ ड़, तो क के बाद में जैसे लिखा हमने वाक प्लस ईश। ठीक है। तो ये जो क है ये है व्यंजन और ये हो गया स्वर। ठीक है। जब व्यंजन के पीछे स्वर ऐड होता है तो व्यंजन का थर्ड वर्ण कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, वाक क है तो यह ग में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे बड़ी ई है तो ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। वैसे ही च है अच प्लस अंत, च प्लस अ तो ज में कन्वर्ट हो जाता है। ट का थर्ड होता है ड, त का थर्ड होता है द और प का थर्ड होता है ब। ये होता है व्यंजन संधि। कुछ व्यंजन संधि और भी दिए हुए हैं। मेन व्यंजन संधि ये होती है, इसे आपके देखना है कि फर्स्ट वर्ण थर्ड वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, जो ये न के बाद विसर्ग की जो मात्रा, ये मैंने आपको वर्ण पढ़ाया था तब बताया था, ये जो डबल डॉट होता है उसे हिंदी में विसर्ग कहते हैं। जब भी ये विसर्ग हम प्रोनाउंस करते हैं तो अह, मन ह, तो इसमें पीछे ह आता है तो यह ओ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है य र ल व ह। अगर हम कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करते हैं और इसके पीछे, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, मन ह प्लस अ तो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। जैसे यहाँ पे देखो, तपह, मनह, सरह, तपह, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। स्टूडेंट्स, आज आपका पेज नंबर 64 पर्यायवाची शब्द, पहले मैंने आपको 1 to 10 लर्न करने के लिए दिया था, आज आपका 11 to 20 आपका लर्निंग पोर्शन रहेगा।